भक्ति भावना से जुड़े हैं उसका निर्धारण अब दास बता रहा है। शिव शंकर महाराज और पार्वती मैया आपस में वार्तालाप कर रहे हैं कि इस गरीब व्यक्ति की किस्मत अब बदलनी ही है। तो उन्होंने क्या किया, वार्तालाप किया कि इसकी अगर किस्मत बदलना चाहते हो एक संत महात्मा को इसके गांव में भेजो। संत महात्मा इसके गांव में जाएगा, वहां पे सत्संग होगा, सत्संग में जाकर ये उस सत्संग को सुनेगा तो इसका जीवन बदलेगा। बोलो जय श्री राम। अब यहाँ पर भी बहुत सारे हर्डल्स थे, तो दास आगे जैसे जैसे बढ़ेगा आपको समझ आएगा। एक संत महात्मा प्रभु ने आदेश दिया कि जाओ उस गांव में जाकर सत्संग करो, थोड़े दिन वहां ठहरो। वो गया, वहां सत्संग शुरू हो गया। जो सत्संग में गए जा रहे हैं, जिनकी किस्मत में सत्संग लिखा है वो जा रहे हैं। अब ये नहीं जा रहा, अब पार्वती मैया दुखी है। अब देखो काश ये सत्संग में चला जाए। अब देखिए भगवान आपके प्रति कैसे सोचते हैं कि हमारे बारे में हर पल वो सोच रहे होते हैं। अब शिव शंकर महाराज और पार्वती मैया ये सोच रहे हैं कि काश ऐसा हो जाए कि ये भक्त जो है गरीब आदमी सत्संग में चला जाए। 2-3 दिन सत्संग हुआ, नहीं गया। अब सोचो परमात्मा कितना हमारे बारे में सोचते होंगे। नहीं गया सत्संग में। एक दिन अचानक ही उसके मन में भाव आ गया, लेटा हुआ है, कि पड़ोस में यही सत्संग चल रहा है। वैसे तो मेरा कुछ हुआ नहीं मेरे जीवन के अंदर, मुझे कुछ सवाल पूछने हैं, मैं सवाल पूछने के लिए जाऊंगा। पार्वती मैया खुश हो गई, शिव शंकर महाराज प्रसन्न हो गए कि चलो इसके मन में तो आया, चल किसी बहाने से आया, जाए तो सही, क्योंकि ये लिखा हुआ है कि जैसे ही सत्संग में जाएगा इसका जीवन बदल जाएगा। बोलो जय श्री राम। तो चल पड़ा, दुखी मन से आधे मन से चल पड़ा है। सत्संग चल रहा है, रास्ते में चौपाल आती है, चौपाल पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। पार्वती मैया और शिव शंकर महाराज फिर एकदम से कॉन्शियस हो गए कि काश ये यहाँ पर अटक ना जाए, ये माया है। ये जो चौपाल पे कुछ लोग बैठे गप्पे मार रहे हैं, इधर उधर की बातें मार रहे हैं, इसमें ना फंस जाइए। किस्मत का कुछ ऐसा खेल हुआ, उसके मन में आ गया कि मैं तो सवाल पूछने जा रहा हूं, मैंने तो सत्संग जाना है। और जाके सत्संग में बैठ गया। बोलो जय श्री राम। यहाँ से कृपा शुरू हो जाएगी। सत्संग में जाके बैठा, प्रवचन सुने, मन शांत होने लगा, मन में ठंडक आने लगी, मन में दृढ़ता आने लगी। कुछ ऐसा ही भाव सत्संग में चल रहा था, परंतु मन में वही सवाल था कि मुझे सब कुछ दिया, मुझे मिला, प्राप्त हो रहा था, लेकिन मेरी किस्मत इतनी अभागी है कि मैं उसे भोग नहीं पाया। इसका कारण क्या है? यही कारण पूछने के लिए चला गया। संगत खत्म हुई, वो महात्मा जो बैठे होते उच्च कोटि के महात्मा जो शिव शंकर महाराज ने स्वयं भेजे थे, अब बैठा है शरण में संगत के बाद। कहता है महात्मन आपसे एक बात पूछने का ध्यान है। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? क्या मेरे जीवन में कभी सुख नहीं है? क्या मेरे जीवन में धन है ही नहीं? क्या मैं ऐसे गरीब आया हूं, गरीब ही चला जाऊंगा? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। महात्मा अंतर्यामी बोले मैं तेरी इस बात का जवाब दूंगा, परंतु आज ही आया है, आज ही सारे सवाल हल कर लेना चाहता है। अरे रुक जा, थम जा, 2-4 दिन संगत में आ। मैं वादा करता हूं जब तक तेरे सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे मैं यहां से जाऊंगा नहीं। बोलो जय श्री राम। अब उसको ये तो महसूस हुआ कि आज यहाँ पर इस सत्संग में आने से मेरा मन हल्का हो गया, मेरा मन में दृढ़ता आई है, कुछ अलग प्रकार का आनंद प्राप्त हुआ उसे। आज खुश हो गया, घर आ गया। करते करते 3, 4, 5, 7 दिन जब गया, लगातार गया और सवाल खत्म होने शुरू हो गए अपने आप। बोलो जय श्री राम।